आज के दोस्तों इस वीडियो पे हम WRX कॉइन के ऊपर यहाँ पर बात करने वाले हैं, जिसकी प्राइस लगातार कई टाइम से एक लो पे हमें देखने को मिल रहा है। और इस लो को अगर हम यहाँ पे देखें तो अपने ऑल टाइम लो से लगभग 96% का डाउन हमें देखने को मिल रहा है। तो काफी ज्यादा ये डाउन आ चुकी है और ऐसे में लोगों की क्वेश्चन है कि क्या फिर से WRX की जो कॉइन है वो $4-5 तक जा सकती है या नहीं। तो इसके ऊपर हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो मेक श्योर की वीडियो को आप पूरा देखो और नीचे आपको डिस्क्रिप्शन पे टेलीग्राम की लिंक होगी, वो आप ज्वाइन करो। साथ में अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करो। तो करंट प्राइस के बारे में WRX के बारे में बात करें तो लगभग 22 सेंट का प्राइस चल रहा है और लगभग ये $5-6 का हाई इसने यहाँ पर बनाया है। अभी अगर हम सिनेरियोस इसके यहाँ पर देखें तो लगभग $85 मिलियन का मार्केट कैप है। अगर बुल मार्केट में अगर हम बात करें तो बिलियंस ऑफ मार्केट में चली गई थी और अभी फिलहाल $85 मिलियन का मार्केट कैप है। रीजन अगर हम समझे कि WRX जो कॉइन है इसकी प्राइस डाउन क्यों है, शेयर मार्केट में जितने भी प्रोजेक्टेबल कॉइन है, टोकन है, सभी की अगर आपने प्राइस देखी हो तो लगभग सभी अपने अच्छे खासे डाउन पे जा चुकी हैं। 90%, 80%, 70%, ये तो एक मामूली सा है, मतलब इतना डाउन आपको देखने को ही मिलेगा। और कई सारे प्रोजेक्टेबल टोकन 95%, 96% के डाउन पे जा रहे हैं। तो अगर WRX के बारे में बात करें तो जाहिर सी बात है कि बेयर मार्केट का इफेक्ट हमें देखने को मिल रहा है। दूसरी सबसे ज्यादा जो इस टोकन पे इफेक्ट देखने को मिलती है कि इस इंडियन गवर्नमेंट के रूल्स ये काफी ज्यादा इफेक्ट डालती है। जब भी अगर इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से कोई रूल्स वगैरह आती है, किसी भी तरह का टर्म एंड कंडीशन आता है, तो क्रिप्टो को लेकर कुछ अभी यहाँ पर रूल्स आए हैं, कुछ कानून बने हैं, जिस कारण से WRX के प्राइस में, WRX टोकन के प्राइस में काफी ज्यादा डाउन देखने को मिले हैं और इसके प्राइस में स्पाइक भी हमें उसे देखने को नहीं मिलती है। अगर हम दूसरे टोकन के बारे में बात करें तो वो 90% डाउन, 80% जब डाउन जाती है तो वहां से 10, 20%, 30% का वो पंप भी करती है। लेकिन WRX कॉइन पे हमें देखने को मिल रहा है कि कुछ खास पंप हमें देखने को नहीं मिल रहे। इसके ऊपर अगर हम यहाँ पर रीजन को समझे तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे जो 1% का TDS है, 30% का टैक्स है, ये चीजें काफी ज्यादा इफेक्ट करती है। और जब भी गवर्नमेंट के कुछ रूल्स आते हैं, कुछ भी ऐसे रेगुलेशन आते हैं, तो WRX के प्राइस में काफी ज्यादा इफेक्ट देखने को मिलता है। अगर गवर्नमेंट की तरफ से कुछ अच्छे यहाँ पर न्यूज आते हैं, कुछ अच्छे रूल्स एंड रेगुलेशन आते हैं, तो WRX का प्राइस भी काफी ज्यादा पंप करता है। यहाँ पर फिर मार्केट की, इंटरनेशनल मार्केट के कोई कंडीशन यहाँ पर डिपेंड नहीं करती है। जैसे ही गवर्नमेंट की तरफ से कुछ अच्छा न्यूज आता है तो ऐसे में आप ये समझ सकते हो कि जो WRX है वो बेसिकली अगर हम देखें तो इंडियन क्रिप्टो यूजर का काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस है WRX में। WRX एक इंडियन एक्सचेंज है, लेकिन फिर भी अगर हम देखें कि क्या ये एक्सचेंज फिर से पंप करेगी, क्या ये एक्सचेंज में जो इसके टोकन है क्या ये फिर से पंप करेगी, तो यहाँ पे चांसेस बनता है कि फिर से ये पंप जरूर करेगी अगर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन अच्छे आते हैं, कुछ TDS में, कुछ यहाँ पर टैक्स में इंप्रूवमेंट होती है। साथ में अगर हम बात करें तो WRX को बाइनेंस से सपोर्ट है, बाइनेंस का बैकअप यहाँ पर है। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है कि WRX यहाँ से खत्म नहीं हो सकता। जो WRX का टोकन है वो इतनी आसानी से यहाँ पे खत्म नहीं हो सकता। तो ऐसे में अगर आप इस टोकन को होल्ड कर रहे हो तो जाहिर सी बात है कि बहुत सारे लोग यहाँ पर 80% के भी डाउन पे होंगे, 90% के भी डाउन पे होंगे। तो मैं भी कि अभी फिलहाल आपको यहाँ पर होल्ड करनी चाहिए। और अगर आप बाय करना चाहते हो तो आप पार्टली यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, मतलब आप पार्ट बाय पार्ट, जैसे कि DCA होती है उस हिसाब से आप यहाँ पर इसे बाय कर सकते हो। मार्केट कैप इसकी अभी $85 मिलियन का है, तो काफी कम मार्केट कैप हो चुका है। और इस तरह के टोकन पे $500 मिलियन का मार्केट कैप अक्सर आपको देखने को मिलता है जब मार्केट में एक रन आती है, जब मार्केट में बुल रन होती है। तो आई थिंक कि यहाँ से DCA करना बिल्कुल गलत नहीं होगा। आप चाहो तो लगभग कुछ पार्ट करके आप इसे यहाँ पर DCA कर सकते हो। यहाँ पर अगर आप टेक्निकली भी WRX को यहाँ पर देखोगे तो काफी आपको एक इंपॉर्टेंट यहाँ पर एरिया लगेगी। मैं थोड़ा इसे छोटा कर दे रहा हूँ। अब आप देख सकते हो कि WRX में जो यहाँ पर ये 21 का मूविंग एवरेज है, 1 और 50 का जो मूविंग एवरेज है, जिसे अभी फिलहाल WRX यहाँ पर टच कर रही है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो काफी टाइम से WRX का प्राइस एक डाउन ट्रेड पे हमें देखने को मिल रहा था, और अभी भी फिलहाल ये डाउन ट्रेड ही हमें देखने को मिल रही है। आप यहाँ पर देख सकते हो काफी टाइम से ये इस मूविंग एवरेज को टच करती है, उसके बाद यहाँ पर डाउन जाती है। फिर अगर आप देखोगे तो इस मूविंग एवरेज को टच करती है, इसके बाद डाउन जाती है। फिर यहाँ पर भी देख सकते हो कि इसकी मूविंग एवरेज को टच करती है, इसके बाद डाउन जा रही है। अभी की अगर हम सिनेरियोस के बारे में यहाँ पर बात करें तो फिर से वही सिनेरियोस हमें देखने को मिल रहा है।
फिर से ये इस मूविंग एवरेज को टच की है। अब यहाँ पे माजरा ये बनता है कि अगर इसके ऊपर क्लोजिंग होती है, WRX का प्राइस इसके ऊपर क्लोजिंग होती है, तो काफी ज्यादा चांस बनेगा कि जो पहला लेवल है वो 0.31 को ये यहाँ पर टच करे, इस लेवल को। इसके बाद अगर इसके ऊपर क्लोजिंग होती है तो फिर काफी ज्यादा चांस बनेगा कि जो नेक्स्ट लेवल होगा वो 0.48 सेंट का लगभग आपको देखने को मिलेगा। तो यहां से ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि अब आपको नेक्स्ट स्टेप क्या देखने को मिल सकता है। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग होती है तो ये काफी ज्यादा बुलिश हो सकता है और 0.31 तक का टारगेट आप यहाँ पे रख सकते हो। लेकिन फिर भी अगर अब इसी के नीचे क्लोजिंग होती है, इस मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज होती है लगभग 20 सेंट में, तो फिर आप समझ सकते हो कि यहाँ से और डाउन आपको देखने को मिलेगा। और जो इसकी नेक्स्ट सपोर्ट लेवल होगी $0.17 पे, वहां पर ये सपोर्ट बना सकती है, या फिर इसके नीचे अगर क्लोजिंग होती है तो फिर और डाउन यहाँ से जा सकती है। टेक्निकली आप इस तरह से चाहो तो बाई कर सकते हो, आप इस हिसाब से अपने स्टॉप लॉस वगैरह को मैनेज कर सकते हो। बट फंडामेंटली अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट की न्यूज काफी ज्यादा यहाँ पे मायने रखता है। और अभी फिलहाल जिस हिसाब से 1% का टीडीएस लगी है और 30% का टैक्स लगा है, तो इस कारण से जो WRX YGRX में जो एक्सचेंज वॉल्यूम थी वो काफी ज्यादा डाउन हो चुकी है। तो कुछ अगर रूल्स आते हैं, रेगुलेशन आते हैं, कुछ अच्छे इंप्रूवमेंट होते हैं इस रूल्स एंड रेगुलेशन पे, टीडीएस में, टैक्स में, तो यहाँ पर YGRX के कॉइन पर अच्छी खासी पंप हो सकती है। तो आपको क्या करना है कि आपको थोड़ा सा चाहो तो आप वेट कर सकते हो। टेक्निकली अगर हम बात करें तो मूविंग एवरेज के ऊपर यहाँ पर क्लोजिंग का वेट कर सकते हो। अगर इसके ऊपर क्लोज होती है तो कुछ स्टॉप लॉस के साथ आप यहाँ पर ट्रेड ले सकते हो, या फिर आप थोड़ा सा वेट कर सकते हो। अगर लॉन्ग टर्म के फ्यूचर के हिसाब से हम देखें तो जाहिर सी बात है कि इस टोकन में एक बार आपको अच्छी खासी पंप जरूर देखने को मिलेगी। तो आप चाहो तो कुछ कुछ पार्ट्स इसके DCA कर सकते हो जैसे जैसे इसके प्राइस डाउन जाती है। तो बाकी WRX कोइन को बाय करने के लिए सिर्फ आपको लॉन्ग टर्म के हिसाब से ही सोचनी है और शॉर्ट टर्म पे आपको स्टॉप लॉस जरूर यूज करना चाहिए। तो आई होप दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलता है अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।